हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। कृपया आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जो खुश है? ऐसे बहुत कम इंसान हैं जो खुश हैं, और फिर हर इंसान ऐसा है कि खुश रहना चाहता है। तो खुश कैसे रहें? आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही है कि खुश कैसे रहें। दोस्तों, खुश आप रह सकते हो मात्र इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में हम जो बताएंगे आप पूरी तरह से इस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी कि अमल कीजिए। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वीकारिए, आप सुनने के बाद इग्नोर मत करिएगा, सुन लीजिए। तो फिर क्या है कि हमारा एक दोस्त था। वैसे मैं भोपाल लगभग 4 साल से रह रहा हूँ, और 4 साल से मेरी पढ़ाई भी चल रही है और कंप्लीट भी हो चुकी है। तो वहाँ पे मैं एक कमरे में रहता था। मतलब कमरे में तो रहता ही था, जब किराए से रहता था और पढ़ाई कर रहा था तो किराए कमरे से रहना ही पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी ना खुद का मकान था। तो वहाँ पे एक फ्रेंड भी रहता था। वो फ्रेंड आगरा का था। उसका नाम था अजय कुशवाहा और मेरा रोहित झा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं उसके बारे में नहीं बता रहा कि वो कौन सी पढ़ाई कर रहा था या मैं कौन सी पढ़ाई कर रहा। आज का टॉपिक तो यही है कि खुश कैसे रहा जाए। तो अजय कुशवाहा जो था वो इतना ज़्यादा खुश ही नहीं था। उसके जीवन में बहुत दुख था। जब मैंने उससे पूछा, भाई तेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? अरे उसने बताया ऐसी बात है और वैसी बात है। फिर तो उसने बहुत कुछ बता डाला अपने बारे में। तो फिर मैंने जब उसकी बातों को सुना तो फिर मैं भी थोड़ा दुखी हो गया कि मेरा दोस्त जो मेरे साथ रह रहा है भला इतना दुखी कैसे रह सकता मेरे होते हुए। तो अब मैंने सोचा थोड़ा ऐसा बहलाया जाए जिससे ये खुश हो जाए। और हर कोई आजकल चाहता है, जो अपना है, जो अपन के लिए अपना समझता है, तो वो हर कोई चाहता है कि काश हमारे साथ रहने वाला भी खुश रहे, मेरा दोस्त हो या मेरा परिवार हो। तो मैंने कहा, भाई देख ऐसा है, अगर तू मेरी बातों को फॉलो करेगा ना, अगर तू मेरी बातों पर चलेगा ना, तो शायद तेरी ज़िंदगी से ये दुख हैं ये शायद सभी माइंड से हट जाएंगे। जैसे मोबाइल को अपन रीसेट कर देते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता। उसी तरह भैया तेरे माइंड में ये दुख तो रहेगा ही नहीं। कई प्रकार के जो तूने हमें दुख बताए हैं, बैठकर सुनाए हैं, वो दुख तो तेरी ज़िंदगी से बिल्कुल हट जाएंगे। अरे बोले भाई, मेरा दुख आप रीसेट कैसे करेंगे? भला ये तो मोबाइल है। ये मोबाइल से कुछ नहीं, हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप ज़िंदगी में दुखी नहीं होंगे। हमने कहा चल। अब वो रोज़ मेरे साथ कोचिंग पढ़ने जाता था। कोचिंग लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग बाइक से जाते थे। हम लोग बाइक ले रखी थी कमरे पे। लेकिन मैंने कहा, भैया तू आज यहाँ से बाइक से नहीं जाएगा, यहाँ से आज पैदल जाएगा। हमने कहा तेरा यहीं पे सॉल्यूशन निकलेगा। आज यहाँ से जाते समय तू कोचिंग तक पहुँचेगा और तू समझ जाएगा। आज तू कोचिंग नहीं पढ़ना, एक दिन कोचिंग मिस कर देना, तू हमेशा खुश रहेगा। कोचिंग मिस कर देगा चलेगा, लेकिन आज जो तुझे समझ में आएगा वो तेरी ज़िंदगी भर काम आएगा। बोला ऐसी कोई बात नहीं यार, कोचिंग तो एक दिन क्या, हम 10 दिन मिस कर देंगे अगर ये दुख डिलीट हो रहा है, दुख दूर हो रहा है ज़िंदगी से। ये अजय कुशवाहा के विचार मेरे समक्ष थे। तो मैंने उससे कहा चल ठीक है चल। अब पैदल चलने लगे हम दोनों। वैसे जाती तो बाइक से थी। जैसे ही हम लोगों ने 4-5 कदम रखे तो वहाँ पे आसपास में एक पत्थर डला था। मैंने अजय कुशवाहा से कहा, भैया आप इस पत्थर को उठाइए। भला यार ये क्या बता रहा? उसने यही कहा है मेरा दोस्त है। चलो कोई बात नहीं, अब ये कुछ बता ही तो रहा होगा जिससे मैं खुश होऊंगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरी बात मान ली और पत्थर उठा लिया। अब पत्थर उठा लिया तो सारा ध्यान मेरी ही तरफ हो गया उसका। अब मेरी तरफ ऐसे देख रहा वो कि भैया ये क्या करवाएगा। और मेरा ध्यान तो सिर्फ कदमों पे था, चलना था मुझे कोचिंग की तरफ।
और वो भी मेरे साथ चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा मोमेंट आया, मतलब 20-25 कदम के बाद, कि उसका ध्यान मेरी तरफ कम था और मेरा तो पूरा ही उसकी तरफ ध्यान था, क्योंकि उसकी समस्याओं का हल जो मुझे करना था। तो क्या हुआ कि जब उसका ध्यान एक समय ऐसा आया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब पैदल हम लोगों ने यात्रा कर ली कोचिंग के लिए, जब वहाँ तक पहुँचने के ही करीब थे, तो उसका ध्यान पूरी तरह से हट गया मेरी तरफ से। जब उसका पूरा ध्यान हट गया अजय कुशवाहा का, तो हमसे बोलने लगा कि रोहित झा, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथ रहने वाले, अरे मेरे रूम पार्टनर, भाई ये क्या करवा रहा, मेरा हाथ ही तोड़ेगा क्या, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा, मैं इस पत्थर को रख दूं। अरे मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा तू यार है, चल इस पत्थर को रख दे। उसने पत्थर को रख दिया। अब भूला भला इससे क्या मेरी समस्याएं हल होगी, इससे क्या मेरा दुख मिट जाएगा? मुझे कुछ नहीं आया। मैंने उससे कहा भैया देख ऐसा है, तेरी समस्याएं इससे नहीं मिटेंगी, लेकिन मैं तुझे इसी के बारे में कुछ ऐसा समझाऊंगा जिससे तेरी समस्याएं मिट जाएंगी, तेरा दुख। देख अजय भाई मेरे, जब तुझसे मैंने कहा कि भाई तू पत्थर उठा ले, तूने पत्थर उठा लिया। जब तूने पत्थर उठा लिया तो तू जब 1-2 किलोमीटर दूर तक चलता रहा, 1 किलोमीटर दूर तक, तो तेरा ध्यान तो मुझ पे ही रहा होगा कि इसने पत्थर क्यों उठवाया भला। फिर लेकिन जब पत्थर का वजन जब तेरे हाथ पे बढ़ने लगा, तो तेरा ध्यान धीरे धीरे मुझ पर से हटने लगा। जब मुझ पर से हटने लगा तेरा ध्यान, तो फिर तूने पूछा हमसे कि भाई मैं पत्थर नीचे रख दूं? मैंने भी तुरंत कह दिया था कि तू पत्थर रख दे, और तूने रख भी दिया था। मतलब तो मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ, तू जो हमें समस्याएं बता रहा था कमरे पर कि मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, वो समस्या है, तो तेरी ज़िंदगी में समस्याएं तो भैया आती रहेंगी, तेरी ज़िंदगी में कष्ट तो आते रहेंगे, दुख तो आते रहेंगे, लेकिन तूने जो पत्थर उठा रखा है इन दुखों का, पहली बात तो तुझे ये पत्थर उठाना ही नहीं है। मैं तुझे बता दूं, तू इसे उठाना ही नहीं बिल्कुल भी। जब तुम नहीं उठाओगे तो तुम्हारी समस्याएं बिल्कुल कभी नहीं आ सकती और कभी तुम दुखी नहीं रह सकते। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ उठाते हो, दुख भी अगर आ जाता है तो कुछ टाइम के लिए आपने उठा लिया मान लो, तो उस दुख को ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों दिनों तक, महीनों तक, सालों तक लेके पड़े रहो। उसे फेंक दो, वो पत्थर रूपी दुख है आपका, उसे तुरंत नीचे रख दो। ये तो मैंने आपको इस कहानी को बताया है जो कि मेरा फ्रेंड दुखी था। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आप पत्थर लेके बैठ चुके हैं जिससे आप दुखी हो, हताश हो, निराश हो। तो मैं आप दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अजय कुशवाहा था, उसे बहुत कुछ उस दिन प्रेरणा मिली, भले ही उसका समय लगा हो मेरे साथ आने जाने में, लेकिन जब मैंने उसे इतना कुछ बताया तो वो खुश रहने लगा, बोलने लगा थैंक्स। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने आपको भी यही कहा है कि आपको भी यही करना है कि आपको यह दुख लेना ही नहीं है, उठाना ही नहीं है। ठीक है, ओके।